कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से बहुत बड़ी बात यह कही गई है कि 2 दिन का समय इसीलिए लिया गया क्योंकि वो विधायकों को इस बात को लेकर कन्विंस करना चाहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आलोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आलोक जी, ये मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि 2 दिन का समय इसीलिए लिया है क्योंकि विधायकों को वो इस बात को लेकर राजी करना चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, उनकी पार्टी है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाएगी किसको नहीं बनाएगी ये उनका विशेषाधिकार है, उनके विधायकों का विशेषाधिकार है। अब वो किसको बनाएंगे उसके बाद ही उस पर टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन मैं तो केवल इतना कहूंगा कि अगर रिजाइन ही करना था तो जब जेल में गए थे 153-54 दिन, उसी समय पर रिजाइन कर देते। कम से कम दिल्ली में जो आज इतना जल भराव हुआ, इतने लोग जल भराव के कारण करंट लगने से मर गए, कम से कम कहीं पर कोई काम तो होता। पूरी तरह से जिस तरह से दिल्ली जाम पड़ी हुई है, बच्चों की मौतें हुई हैं, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि ये राजनीतिक मूव ज्यादा है और इसमें दिल्ली के लोगों की भलाई कम। आलोक शर्मा जी, इसके अलावा अब अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि नवंबर में ही चुनाव हो जाए महाराष्ट्र के साथ साथ विधानसभा का, फरवरी तक का इंतजार ना किया जाए। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों उनकी ओर से कहा गया और क्या ऐसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये तो सरकार का विशेषाधिकार है, अगर वो कैबिनेट को डिसीजन लेकर और डिसॉल्व करती है असेंबली को। लेकिन जो जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो, पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना ये है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर कर आप ये तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपने रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। ये 2 दिन का समय क्यों है, सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य हामी हो गया था कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया, ये ड्रामा क्यों हो रहा है। तो बीजेपी से हरीश खुराना जी को आप सुन रहे थे, क्या उन्होंने कहा कि आखिर 2 दिन का ये वक्त क्यों लिया गया? सबसे बड़ा सवाल यही। आलोक शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।